बहू नेहा ने कमरे में उथल पुथल मचा दिया था और अपना सिर पकड़े वो परेशान सी कुछ ढूंढ रही थी। जब सांस राधा से देखा नहीं गया तब वे बहू नेहा के कमरे में आकर उससे सवाल कर बैठी। अरे ये कमरे का क्या हाल बना कर रखा है नेहा? कमरे के फर्श पर फैले सामान को देखकर राधा ने पूछा। माँ, रोहित ने जो सोने का कंगन दिया था शादी की वर्षगांठ पर नहीं मिल रहा। सारा सामान निकाल कर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कहीं खो तो नहीं गया। यही अलमारी में रखा रहता था, बाकी सब चीज़ें हैं, बस वही नहीं है। रोहित को बहुत बुरा लगेगा और नुकसान हो जाएगा सो अलग। नेहा ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तुम परेशान ना हो, कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएगा। राधा जी ने नेहा की परेशानी कम करने को बात टाल दी, लेकिन वह भी सोच में पड़ गई कि नेहा के कमरे में कभी कोई बाहर वाला नहीं जाता। कोरोना की वजह से आजकल सफाई वाली भी नहीं आ रही हैं और नेहा इतनी लापरवाह भी नहीं कि इतनी कीमती चीज़ कहीं भी रख दे। फिर कंगन कहाँ जा सकता है? यूँ तो नेहा और राधा दोनों सास बहू थी, लेकिन आपस में बंधन बिल्कुल माँ बेटी जैसा था। राधा जी को एक ही बेटा था, रोहित, जो IIT से BTech करके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में CEO था। जब रोहित 10 साल का था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, क्योंकि उसके पिता अपने ही कार्यालय की एक महिला से संबंध थे। राधा जी ने तब से अकेले ही रोहित की परवरिश की थी। उन्होंने रोहित को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। रोहित पढ़ाई में होशियार था, सो उसका चयन IIT में हो गया। वही कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया और अब वह CEO बन गया था। इसी बीच राधा जी ने उसके लिए नेहा को पसंद कर 1.5 साल पहले दोनों की शादी करवा दी थी। उन्होंने सोचा अब एक बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। नेहा भी राधा जी को माँ की तरह मानती थी। दोनों को देखकर लोग अक्सर उन्हें माँ बेटी समझते थे। शाम को जब रोहित अपने दफ्तर से लौटा तो नेहा ने उससे पूछा कि कहीं उसने वह कंगन कहीं रख तो नहीं दिया, लेकिन रोहित ने भी कहा कि उसे कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो नेहा के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर रोहित ने उसे गले लगाकर कहा, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम पर ऐसे कई कंगन कुर्बान। चलो रोना बंद कर दो और अपने हाथ की बढ़िया चाय पिलाओ। नेहा मुंह धोकर चाय बना तो लाई, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। रोहित ने उसे बताया था कि उसके ऑफिस के कुछ साथी अगले दिन रात के खाने पर आने वाले हैं। उसने कहा, तुम माँ के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। रोज़ तुम्हारे हाथ के बने टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं, सो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, नेहा ने कहा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? नेहा को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक़ था और रोहित को खाने का। वह रोज़ नई नई रेसिपी बनाकर रोहित को खिलाती। वह भी उसके खाने की खूब तारीफ़ करता। अगले दिन नेहा ने सारा घर साफ किया और बढ़िया सजावट करके रसोई में जुट गई। वह जानती थी क्योंकि रोहित भी उनके साथ ही आ रहे थे, सो यह उसके मान सम्मान का प्रश्न था। उसने शाम तक बढ़िया स्नैक्स, सूप, मेन कोर्स के लिए पुलाव, पालक पनीर, स्टफ टमाटर और दही भिंडी और मीठे में फ्रूट क्रीम बनाई और फिर वह खुद तैयार होने चली गई। आखिर उसे भी तो CEO की पत्नी जैसा लगना था। अभी वह कपड़ों की अलमारी खोलकर सोच ही रही थी कि क्या पहने, तभी राधा जी ने आकर कहा, सूट या साड़ी मत पहन लेना, कोई रोहित की पसंद की ड्रेस निकाल कर पहन लो, उसे अच्छा लगेगा। नेहा खुश हो गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में रोहित के साथ उसकी मित्र रश्मि और उसके 3 दोस्त आ गए। नेहा ने सभी का स्वागत किया और सबको बैठाकर सूप और स्नैक्स लेने रसोई में चली गई। इसी बीच राधा जी एक बार सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गई। रोहित माँ को बुलाने गया तो राधा जी ने कहा, तुम बच्चे मौज करो, मैं यहीं आराम करूँगी, मेरा खाना यहीं भिजवा देना। घर की साज सजा देखकर और नेहा के हाथ का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। रोहित भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि तभी नेहा की निगाह
रश्मि के कंगन पर गई। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह पहचान गई कि यह वही कंगन है जिसे वह ढूंढ रही थी। लेकिन यह रश्मि के पास कैसे? तभी उसके दिमाग ने कहा, रोहित के अलावा कौन दे सकता है? फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, रोहित मुझे धोखा नहीं दे सकता। एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, सबूत तुम्हारे सामने हैं और तुम नकार रही हो। फिर भी नेहा ने सोचा कि बिना पूरी छानबीन के वह रोहित से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इसी समय घर छोड़कर चली जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और रश्मि के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। उसने उससे कई बातें पूछी जिनसे उसे पता चला कि वह एक गरीब घर की महत्वाकांक्षी लड़की है। अब वह रश्मि को कुछ कुछ समझ रही थी। इसी बीच मौका पाकर वह सारी बातें अपनी सास को बता आई। राधा जी एक बार फिर अंदर से आकर सबके साथ बैठ गई और रश्मि को देखती रही। वे मान रही थी कि पूरी गलती उनके बेटे की ही है, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि लड़की भी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। वे यह सब सोच ही रही थी कि सब लोग जाने लगे। नेहा ने रोहित से सबको दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहकर सास को एक कोने में ले गई और उनसे बोली, माँ जी, अभी आप रोहित से कुछ मत कहना। मैं इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता करना चाहती हूँ। तब तक हम घर में हमेशा की तरह शांत रहेंगे। राधा ने नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे की गलती है और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। कहकर राधा सोने अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में नींद कहाँ। उन्हें लगा जैसे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो रोहित के पिता ने उनके साथ किया वही बेटा बहू के साथ कर रहा है। आखिर यह अपने ही बाप की ही औलाद निकला। उनका मन लगातार रोहित के प्रति गुस्से से भर रहा था। दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि नेहा क्या करेगी। इतनी अच्छी लड़की रोहित को और इस घर को कभी नहीं मिलेगी। इसी ऊहापोह में उनकी आंखें लग गई। सुबह रोहित नाश्ता करते हुए नेहा से कह रहा था, कल तो तुमने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सब मेरी बीवी को देखकर जल फूंक गए। मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने मेरी शादी तुमसे करवाई। यह सब सुनकर राधा जी का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक नज़र नेहा की तरफ देखा तो उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। राधा जी चुप बैठी नाश्ता करती रहीं और फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में रोहित भी दफ्तर चला गया। अब नेहा जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर खूब रोई। रात से सुबह तक का वक्त उसने कैसे काटा यह वही जानती थी। बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि रोहित का कॉलर पकड़कर उससे पूछें कि उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया, लेकिन कुछ न कहकर चुप रहने का फैसला उसका अपना था। राधा जी भी रोती हुई बहू को कोई दिलासा न दे सकी, बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रहीं और बोली कि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जब रोकर नेहा का मन हल्का हो गया तब राधा जी ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुमने रोहित से कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर नेहा बोली, मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं उनकी बात को आजमा कर देखना चाहती हूँ। मैं कोई भी फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक जासूस से बात की है। मैं पहले रोहित और रश्मि के बीच के संबंधों की गंभीरता जानना चाहती हूँ और ये भी कि यह रश्मि कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही है। अगर पति को वापस लाने का कोई भी रास्ता है तो मैं उस पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है। उसकी बातें सुनकर राधा जी का दिल उसके लिए असीम स्नेह और सम्मान से भर गया और उन्होंने फिर नेहा को गले लगाकर कहा, बेवकूफ़ है मेरा बेटा जो हीरे जैसी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है और मैं हमेशा ठीक उसी तरह
तुम्हारा साथ दूंगी जैसे मुसीबत में अपनी बेटी का देती। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। राधा जी नेहा के साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रही, ठीक वैसे ही जैसे उनकी अपनी माँ उनके साथ रहती। चौथे दिन रोहित के ऑफिस जाने के बाद वह जासूस नेहा से मिलने आया और उसे कुछ चित्रों के साथ रश्मि के बारे में सारी जानकारी दे गया। उसने ध्यान से वे सारे कागज़ देखे और एक प्लान बनाकर सास को उसमें शामिल कर लिया। नेहा जानती थी कि रोहित की कंपनी में सबकी तनख्वाह के खाते ICICI बैंक में हैं। सो उसने एक नए नंबर से बैंक कर्मचारी बनकर रश्मि को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि लकी ड्रॉ में उसका एक लंच कूपन निकला है 5 स्टार होटल में, 2 महिलाओं के लिए है। अगर वह आना चाहती है तो बैंक होटल से उसके लिए जगह आरक्षित करेगा। 5 स्टार का नाम सुनकर रश्मि फंस गई और उसने हाँ कह दिया। नेहा ने अगले दिन के लिए 2 टेबल बुक करवाई और सबसे पहले होटल जा पहुंच गई। रश्मि भी शर्त के अनुसार अपनी एक सहेली को लेकर पहुंची। इधर राधा जी बेटे को लंच होटल में करने के लिए यह कहकर ले गई कि नेहा बाहर गई है सहेलियों के साथ और वे बोर हो रही हैं। रोहित को उनकी बात अजीब तो लगी थी, लेकिन माँ ने कहा है, यह सोचकर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे ही नेहा ने देखा कि सब आ गए हैं, उसने सास को फ़ोन मिलाया और खुद जाकर रश्मि के बराबर बैठ गई। उसने सास को पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन का स्पीकर चलाकर सारी बातें रोहित को सुनवा दे। यूँ अचानक सामने नेहा को देख रश्मि बुरी तरह चौंक गई। वह कुछ बोलने को ही थी कि चित्र उसके सामने रख दिए। उन्हें देखकर तो रश्मि जड़ हो गई। अब उसने कुछ बोलते नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोली कि ये आपके पास कैसे। नेहा ने जवाब में कहा, तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ तो मुझे भी करना ही था, सो मैंने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया है। यही नहीं, तुम्हारे घर का पता भी। सोच रही हूँ ये सभी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता को भेज दूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले शहर में उनकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत से रोहित को फंसाकर उनके पैसे से अपने महंगे महंगे शौक पूरी कर रही है। अब तो रश्मि की हालत ख़राब हो गई। उसने लड़खड़ाती जबान से कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी और आप लोगों को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती, वह तो मेरे महंगे शौक पूरे कर रहा था इसलिए। इससे ज़्यादा रोहित सुन नहीं सका और उठकर उनकी मेज पर आ खड़ा हो गया। उसकी निगाह उन तस्वीर पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने देखा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है तो उसने रश्मि को सिर्फ वहाँ से चले जाने का इशारा किया, लेकिन नेहा ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा कि मेरी एक और चीज़ तुम्हारे पास है। अब नेहा की निगाह उसके हाथ के कंगन पर थी। रश्मि ने जल्दी से वो कंगन उसे वापस किया और वहाँ से निकल गई। रोहित ने भी कुछ कहना चाहा ही था कि नेहा ने उससे कहा, आशा करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा कि जब कोई विश्वासघात करता है तब कैसा लगता है। चलो बाकी बातें घर पर जाकर करेंगे, सब देख रहे हैं। घर पहुँचे तो राधा जी बेटे पर टूट पड़ी। बोली, तूने मुझे बहू को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर कितना नाज था, लेकिन तू भी अपने बाप जैसा निकला। बचपन से लेकर आज तक तू अपने बाप से नाराज़ है, लेकिन तुझ में और उनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ धोखा किया और तूने भी अपने पत्नी के साथ धोखा किया। आखिर तू है तो उनकी ही औलाद। सुनकर रोहित फूट फूट कर रोने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर माँ से बोला, ऐसा ना कहो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उनका नहीं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है माँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग, तू उसका गुनहगार है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं भी कर दूंगी, और अगर वह घर छोड़कर गई तो मैं भी अपने बेटी के पास चली जाऊंगी। राधा जी ने कठोर स्वर में कहा। रोहित नेहा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, नेहा, वैसे तो मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ,
पर फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम एक बार इस मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती? नेहा ने कुछ रुक कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यह भी सच है कि इस शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन यह सब भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए और तुम्हें माफ़ करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आशा करती हूँ तुम समझोगी। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूँगी। तुमने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया है और मुझे नहीं उम्मीद कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। हाँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ नेहा, तुम कहीं मत जाओ। मैं खुद ही चला जाता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी और वापस मुझे अपना लोगी। रोहित ने बूझे स्वर में कहा। नेहा ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ, सास होने के बावजूद आपने अपने बेटे का नहीं मेरा साथ दिया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूँ? राधा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो बेटा। अपनी सूझबूझ से तुमने यह घर टूटने से बचा लिया। बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि फैसला तुम्हें ही करना है। मुझे माफ़ करना नेहा। मुझे अफसोस है कि मैं अपने ही बेटे को एक सच्चा और अच्छा इंसान नहीं बना सकी। नहीं नहीं माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा, मैंने वही किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करती। हम अक्सर कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि अधिकतर सासें ही कभी माँ नहीं बन पाती। अगर सासें माँ बन जाएं तो बहुएं अपने आप बेटियाँ बन जाएंगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद।